ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक बड़ी खबर है कि अब उन्हें प्रॉपर्टी की सेल या परचेज़ पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एफबीआर ने ये अनाउंस किया है कि प्रॉपर्टी की सेल या परचेज़ पर जो टैक्स रेज़िडेंट पाकिस्तानी से लिया जाता था, वो नॉन रेज़िडेंट पाकिस्तानीज़ यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से अब नहीं लिया जाएगा। आप लोगों ने ये वाली न्यूज़ पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सुनी होगी। इन खबरों में क्या सच्चाई है? क्या वाक़ई एफबीआर ने ऐसा कुछ अनाउंस किया है? अगर अनाउंस किया है तो क्या ये सारी बातें ठीक हैं? या इनमें से कुछ बातें ठीक है और कुछ गलत? अगर वाक़ई टैक्स कम या ख़त्म हुए हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस सहूलत से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? ये सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस होंगी। मैं हूँ इमरान गफूर, सीईओ कनेक्ट मार्केटिंग। पहले सोशल मीडिया पे चलने वाली बहुत सारी खबरें लोगों को या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मिसगाइड कर रही हैं। सोशल मीडिया पे जो एक सर्कुलर गर्दिश कर रहा है, इस सर्कुलर में लिखा हुआ है कि फाइनेंस एक्ट 2022 में फेडरल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्लास 111A(C) मुतारफ करवाई, जिसके ज़रिए कानून पास किया गया कि प्रॉपर्टी की सेल परचेज के दौरान जो हाई रेट टैक्सेस इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, इनका इतलाक एनआरपी यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर नहीं होगा। इससे तो ये पता चलता है कि ये कानून जो है ये पहले बन चुका था, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। और इस सर्कुलर का बेसिकली मकसद ये है कि इस कानून पर अमल दरामद करवाया जा सके, और इस कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए जो एक वाज़ेह रास्ता है वो बताया जा सके। वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं जिनके पास अपना नाइकोप या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होगा। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, हाँ, आप कितने ही अरसे से बैरून मुल्क काम कर रहे हैं, तो आप इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। और दूसरी बात ये कि इस सहूलत से सिर्फ़ आप हाई रेट टैक्सेस से बच सकते हैं, मुकम्मल तौर पे एग्ज़म्पशन इसमें नहीं है। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के दौरान टैक्स देना ही पड़ेगा। हाँ, ये है कि उसकी रेशो जो है वो रेज़िडेंट पाकिस्तानीज़ के हिसाब से कम होगी। अब इस चीज़ को मैं इस तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अगर आप 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो रेज़िडेंट पाकिस्तानी से जो टैक्स लिया जाएगा उसमें फाइलर होने की सूरत में 236 के जो टैक्स आपका लगेगा वो 3% लगेगा। अगर आप लेट फाइलर हैं तो वो आपका टैक्स लगेगा 6%, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो टैक्स आपका लगेगा 12%। अब अगर आप इतनी अमाउंट की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो आपको 3% टैक्स जो है वो 236 के कीमत में अदा करना पड़ेगा, ख़्वाह आप फाइलर हैं, लेट फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। और याद रहे कि आपको ये टैक्सेस में जो कट मिला है वो सिर्फ जो एफपीआर के टैक्स हैं उन्हीं की मद में है। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट टैक्स है या फिर स्टाम्प ड्यूटी वगैरह है, वो आपको जो उनके रेट्स हैं उनके मुताबिक ही अदा करना पड़ेगी। इसी सर्कुलर के दूसरे हिस्से में बताया गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस सहूलत को किस तरह हासिल कर सकते हैं। इसके लिए वो अपने एफपीआर के अकाउंट में लॉगिन होंगे। सीपीआर जनरेट करते वो अपना स्टेटस नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी उस पे क्लिक करेंगे और अपने पीओसी या नाइकोप की कॉपी अपलोड करेंगे। ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगी चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को, जो कि मुतलका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को असाइन करेगा, जो इस एप्लीकेशन की जांच पड़ताल करेंगे कि ये बंदा वाकई नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, तो वो एग्जम्पशन अलाउ कर देंगे, जिसकी कंफर्मेशन मुतलका बंदे के ईमेल और उसके एसएमएस के ज़रिए कर दी जाएगी। और इसके बाद आपका टैक्स जो है वो फाइलर वाला यानी 3% आपने अदा करना है। इसी सर्कुलर के तीसरे हिस्से में चीफ कमिश्नर को रिक्वेस्ट की गई है कि वो इस तरह की एप्लीकेशंस को प्रायोरिटी बेस पर प्रोसेस करें। अब ये सारी सूरत हाल है इस सर्कुलर के बारे में जो आजकल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। मैंने एफईआर की वेबसाइट पे इसको ढूंढने की कोशिश किया, मुझे वहाँ पे ये नहीं मिला। अब ये कानून तो बन चुका है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि बैरून मुल्क से जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में लाई जाए, और प्रॉपर्टी का बिजनेस जो कि गुज़िश्ता चंद सालों से ज़बों हाली का शिकार है, इसमें बूस्ट लाया जा सके और मुल्की मईशत का पहिया जो है इसको चलाया जा सके। बाकी इस हवाले से कोई मज़ीद खबर आती है तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट्स B17, F17
ملٹی ریزیڈینشیا اینڈ آرچڈ اسکیم، اس کے علاوہ جو 2017 کا ملٹی گارڈن فیز 2 ہے، اس میں اگر آپ کوئی سیل پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں، فیصل ٹاؤن کے پروجیکٹس، فیصل ٹاؤن، فیصل ریزیڈینشیا، فیصل ایٹس، اس میں اگر آپ کوئی سیل پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کنیکٹ مارکیٹنگ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔